हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकर और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या है? प्लांट किंगडम का सेकेंड क्लास है। प्लांट किंगडम को जो है हम लोग 5 क्लास में पढ़ते हैं। सबसे पहला है उसमें अलगी, जिसको थैलोफाइट बोला जाता है। सेकेंड में ये ब्रायोफाइट, थर्ड में टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। मतलब कि किसी भी एक, मान लीजिए एक बड़ा सा हवेली है जिसके अंदर 5 रूम है, ठीक है। प्लांट किंगडम क्या है? वो हवेली है जिसके अंदर 5 कमरे हैं। तो हम बोल सकते हैं 5 कमरे मिलकर वो हवेली बना है। तो बस ऐसे ही सोच लीजिए कि 5 क्लास मिलकर प्लांट किंगडम बनाता है। ये 5 क्लास क्या है? मेनली ये 5 क्लास है जिसको हमें पढ़ना होता है। सबसे पहला होता है थैलोफाइट अलगी, सेकेंड होता है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिसमें हम बताया कि कैसे इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन अलगी जो होता है वो फुल्ली इक्वेटिक होता है, ब्रायोफाइट थोड़ा सा ऊपर जाता है, मतलब कि पानी में रहने वाले। जैसे कि इंसान के इवोल्यूशन में हम जानते हैं क्या कि पानी में ही जीवों की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले जो जीव आए हैं वो सबसे पहला पानी में आया है, फिर वो धीरे धीरे लैंड में आना स्टार्ट हुआ। उसको क्या बोला जाता है? एम्फीबिया। फिर वही एम्फीबिया जब थोड़ा सा और इवोल्यूशन करके आगे बढ़ते हैं, कुछ और उसमें ऐड होता है खूबी, तो वो क्या होता है? रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल्स, फिर एप्स जो ऊपर उड़ने वाले होते हैं, चिड़िया, तो वो क्या होते हैं? एप्स होते हैं। इस टाइप से इवोल्यूशन हो रहा है। उसी तरह से जैसे ये हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में ये कॉमनली जानते हैं, उसके बारे में हम ना भी पढ़े तो ये इतना पॉपुलर ये कहानी है कि हर कोई लगभग जानता है कि जो इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन का वो कहाँ से हुआ है। मतलब जीवों की उत्पत्ति पानी से शुरू हुई है। सेम उसी तरह प्लांट किंगडम में पानी से शुरू हुई। जो अलगी है वो क्या है? पानी में है। फिर ब्रायोफाइटा, इसको प्लांट किंगडम का एम्फीबिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले प्लांट किंगडम में भी जो है वो पानी में ही हुआ अलगी, फिर ये धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ इसमें, और ये इवोल्यूशन करके क्या बनाया? ब्रायोफाइट्स। ये ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबिया क्यों बोला गया? क्योंकि जैसे एनिमल किंगडम में एम्फीबिया का एग्जांपल एक लेते हैं, फ्रॉग। फ्रॉग में क्या होता है? वो भले ही लैंड में रह रहा हो लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए वो क्या पानी पे डिपेंड है। हम इतना अगर आप नहीं भी जानते हैं तो चलिए अभी बता देते हैं कि जो मेढक होते हैं, फ्रॉग होते हैं, वो क्या करते हैं? भले वो लैंड में रहते हैं, वो आते जाते खाते पीते सब रहते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए उसको वाटर का जरूरी होता है। उसका मेल से जो स्पर्म होता है वो फीमेल तक पहुंचने के लिए वो वाटर के थ्रू मूव करके जाता है। तो एम्फीबिया के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो है वो ऊपर तो उड़ गया है पानी से, लेकिन अभी भी पानी पे डिपेंडेंट है। वो फुल्ली पानी से बाहर नहीं निकल पाया। उसके लाइफ साइकिल में एक इम्पोर्टेंट रोल पानी प्ले करता है। तो उसी तरह से ये ब्रायोफाइट्स भी है। जो आप सोचिए खुद कि मान लीजिए आप पानी में है, पानी आप तैरना चाह रहे हैं पानी में, तो आप डायरेक्ट आप वो गहरा पानी में तो कूद नहीं जाएंगे। स्विमिंग सीखने के लिए आप सबसे पहले पानी के किनारे में उतरेंगे, धीरे धीरे ट्रेनिंग लेंगे, देन आप डीप पानी में जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप गए और बीच में कूद गए, ऐसा तो नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ये। और इसी तरह से जैसे कि ये इक्वेटिक थे, प्लांट किंगडम का पहला क्या था? इक्वेटिक अलगी, जो धीरे धीरे इवोल्यूशन किया और ब्रायोफाइट्स बनाया। ये ब्रायोफाइट्स क्या है? माने ये पानी से थोड़ा सा ऊपर तो उठ गया, लेकिन क्या ये डायरेक्ट धूप में एकदम कड़कड़ाता हुआ धूप में रेगिस्तान में सरवाइव कर पाएगा? नहीं। ये बस थोड़ा सा इवोल्यूशन करके आगे बढ़ा है। अभी एक कदम ही तो लिया है वो, अभी तो बस पानी में उतरा है। स्विमिंग सीखना तो भी बाकी है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब है। ये फिर कैसे होगा? वो जब हम स्विमिंग कम्प्लीटली सीख जाएंगे, डीप वाटर में जाने लायक हो जाएंगे, तो मतलब वो हम एंजियोस्पर्म में पहुंच चुके होंगे। अभी क्या बस एक स्टेप लिए हैं कि अब हम स्विमिंग सीखना स्टार्ट करेंगे। इसी टाइप से ये जो वाटर में अलगी से जो ब्रायोफाइट में हम लोग आए, बस एक कदम इवोल्यूशन की ओर बढ़ा है। मतलब ये मॉइस्ट एंड सेडेड, मतलब छायादार और भींगा हुआ जगह में, मतलब दलदली क्षेत्र में ये पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स। कुछ है भी इसकी और कुछ जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं कि क्या कैसे कैसे होते हैं। अलगी में हम क्या देखें कि अलगी में कैसा बॉडी होता है?
उसमें थैलस लाइक बॉडी होता है, मतलब कोई उसका परफेक्ट शेप नहीं होता है, बड़ा छोटा दोनों होता है। अल्गी जो होता है वो छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। ये नहीं है कि वो यूनिसेलुलर, ये बात नहीं है, वो यूनिसेलुलर भी मल्टी सेलुलर भी है, लेकिन जो उसका शेप है, बड़ा होने का मतलब ये तो नहीं कि उसका कोई परफेक्ट शेप हो। ये तो बड़ा है और ये बहुत छोटा है, तो आप किसको बोल सकते हैं कि किसका शेप है? ये छोटा होते हुए भी इसका शेप है, लेकिन इसका कोई अच्छा शेप तो है नहीं। इसमें आपको ये पंखुड़ी दिख रहा है, इसका ये दिख रहा है कि ये किससे लगा हुआ है, तो ये डिफ्रेंशिएटेड बोला जाता है इसको, जो कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसका हर एक पार्ट अच्छे से दिख रहा है, वो कई पार्ट से मिलकर बने होते हैं, वो होता है डिफ्रेंशिएटेड, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। जो जो डिफ्रेंशिएटेड होता है वो होता है डिफ्रेंशिएटेड बॉडी, लेकिन जो बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है उसको थैलस लाइक बॉडी बोलते हैं। थैलस, थैला जैसा फैला हुआ, उसका कोई परफेक्ट शेप नहीं होता है। तो अल्गी में हम देखे थैलस लाइक बॉडी था, बड़ा जरूर था, इस टाइप का शेप था, हाँ उसमें होल्डिंग के लिए ये रूट लाइक स्ट्रक्चर था जो पकड़ के रखता था, लेकिन उसका बॉडी बड़ा छोटा हो सकता था, लेकिन कोई परफेक्ट डिफ्रेंशिएटेड बॉडी नहीं था। लेकिन ब्रायोफाइट्स में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड है, बस ये इवोल्यूशन के आगे क्या होता है, एक कदम बढ़ाया है ये इवोल्यूशन में। लास्ट स्टेप क्या है, एंजियोस्पर्म। टारगेट किसको रखना है, जैसे हम नॉर्मली प्लांट को देखते हैं वही तो टारगेट है हम लोग का, कि ये कैसे बना, वो टारगेट है। और ये जो आम का पेड़ देख रहे हैं अब, और बहुत सारा फ्रूट, लीची का पेड़ देख रहे हैं, ये क्या है, ये एंजियोस्पर्म है। हम लोग को एंजियोस्पर्म, ये नॉर्मली प्लांट जो हम देखते हैं यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, वो इवोल्यूशन देख रहे हैं प्लांट किंगडम में, हम कैसे धीरे 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 यहाँ तक पहुंचे। तो अल्गी तो हम देख चुके हैं कि कैसे ये पानी में था, उसके बाद ब्रायोफाइट में हम देख रहे हैं ये लैंड में कैसा है, लैंड में आया ये, इसीलिए इसको एम्फीबिया बोला गया प्लांट किंगडम का। अब डिफ्रेंशिएटेड बॉडीज का देखते हैं, इसका बॉडी कैसा होता है। बॉडी जो होता है अल्गी से डिफ्रेंशिएटेड ज्यादा होता है, मतलब मान लीजिए ये क्या है, अल्गी में इस टाइप से था, सबसे लास्ट बॉडी अगर देखें तो इस टाइप से था, ये उतना डिफ्रेंशिएटेड लोग नहीं दिख रहा है, लगभग है, कुछ कुछ है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। ये क्या है, लगभग ठीक ठाक है, लेकिन इसको थैलस लाइक ही बॉडी बोलेंगे, क्योंकि दो तीन पार्ट तो है नहीं कि इसमें चलिए इसमें एक ब्रांच निकला हुआ, रूट निकला, लीफ निकला हुआ, ऐसा तो है नहीं, तो ये डिफ्रेंशिएटेड हम इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही तो दिख रहा है, ये भाले जैसा निकला हुआ है, तरवाल जैसा, और इसमें क्या शेप बताएं, इसमें तो कुछ शेप है नहीं, इसलिए इसको थैलस बोला गया। ये हुआ अल्गी का, ये क्या हुआ, अल्गी का हुआ। अब हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट्स का क्या होता है, कुछ इस टाइप से, हालांकि इसमें लीवर वर्ड एंड पढ़ेंगे मोर्सेस भी, लेकिन पहले देख लेते हैं, आगे तो फिर देखना ही है, फिर भी लगभग में देख लेते हैं कि डिफरेंट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड कितना है इसमें। इसमें जो है ये वाला आया रूट लाइक स्ट्रक्चर, अभी तक इसको रूट नहीं बोला गया, रूट कब बोला जाएगा, जब ये पानी अब्सॉर्ब करेगा और पूरे बॉडी, प्लांट बॉडी में पूरा देगा, तब इसको रूट बोला जाएगा, अभी तो कोई काम ही नहीं है इसका। जब तक जाइलम फ्लोएम नहीं आएगा प्लांट के बॉडी में, तब तक रूट का क्या काम है, तब तक तो बस ये होल्ड के लिए है, और जो ये होल्ड करने के लिए ये अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है तो इसको रूट नहीं बोल सकते, इसको राइजोइड बोला जाता है, ठीक है। फिर ये क्या होता है, इस टाइप से बॉडी होता है। तो क्या आपको ये ब्रांच दिख रहा है, ना तो यहाँ ब्रांच है, ना तो इसको रूट बोलते हैं, ना ही हाँ लीफ जैसा थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर दिखता है यहाँ, इससे ज्यादा है। फिर अगर लीफ में भी नहीं होता तो दोनों में फर्क ही क्या होता, मान लीजिए ये लीफ नहीं है तो क्या फर्क हो गया दोनों में, कुछ नहीं है ज्यादा। ये दोनों लीफ को अगर हम हटा दे तो क्या फर्क हो गया, दोनों में कुछ फर्क नहीं है। तो लीफ स्ट्रक्चर जो है, आप देख रहे हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है। और एक चीज है कि इसमें ये एक बॉडी जो है, भले शेप में इसके जैसा हो लगभग, लेकिन ये इसके जैसा है नहीं। ये मतलब आप देख रहे हैं दोनों, सोच लीजिए इसमें और इसमें ये ज्यादा दिख रहा है ना डिफ्रेंशिएटेड, इसमें ज्यादा पार्ट दिख रहा है, तो बस सोच लीजिए कि डिफ्रेंशिएटेड हुआ, अलगी से ज्यादा हुआ, लेकिन क्या ये अभी लीची के पेड़ की तरह, आम के पेड़ की तरह दिख रहा है, नहीं ना। तो ये कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड भले ही ना हो, लेकिन अलगी से ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड बॉडीज में पाया जाता है।
थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड हुआ, इसीलिए इसको अभी भी थैलस लाइक ही बोला जाता है। कंप्लीटली ब्रांच, रूट, स्टेम ये सब तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए अभी तक इसको थैलस ही बोला जाएगा, लेकिन कुछ डिफ्रेंशिएटेड हुआ है, मतलब कुछ कुछ शेप अभी तक आया है। आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। हैबिटेट देखते हैं, मतलब वो रहता कहाँ है, कैसा एरिया में। वो मॉइस्ट एंड शेडेड में रहता है, अभी हम बताएं कि वो मॉइस्ट में रहता है, मतलब गीली जगह में और छायादार जगह में। प्लांट किंगडम को एम्फीबिया बोला गया, 2-4 बार 5 बार तो बोल ही चुके हैं कि एम्फीबिया बोला गया इसको। क्यों? क्योंकि ये अलगी इक्वेटिक था और ये अभी अभी लैंड में आया है। ये रेगिस्तान वगैरह में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एक ही तो कदम लिया है अभी, तो बाकी है उसका जर्नी, उसका ईस्ट तक पहुंचने में, एंजियोस्पर्म तक पहुंचने में। तो अभी जो है बस पानी से ऊपर आया, इसीलिए इसको एम्फीबिया कहा गया। अभी भी क्या होता है, इसको एम्फीबिया इस रीजन से भी बोला जाता है क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए जैसे मेढक पानी पे डिपेंड होता है, इसको भी रिप्रोडक्शन के लिए पानी का जरूरी है। ये भी रिप्रोडक्शन के लिए पानी पे डिपेंडेंट है, इसीलिए 2 रीजन है एम्फीबिया के लिए, 2 रीजन दिया गया, 2 रीजन की वजह से इसको एम्फीबियन बोला गया। एक तो रिप्रोडक्शन के लिए पानी पे डिपेंडेंट है, एंड दूसरा ये अभी अभी लैंड में सर्वाइव करना स्टार्ट किया है। बॉडी डिफ्रेंशिएटेड मोर देन अलगी, मतलब अलगी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, लेकिन कंप्लीटली डिफ्रेंशिएटेड अभी भी इसको नहीं बोला जा सकता है, इसलिए इसको अभी इसके बॉडी को अभी भी थैलस बॉडी ही बोला जाएगा। थैलस बॉडी ये है। नो जाइलम एंड फ्लोएम, जब तक स्टेम प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं होगा, रूट अब्जॉर्ब नहीं करेगा, उतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड तो है नहीं। अब सोच लीजिए किसी कोई बच्चा डिफ्रेंशिएटेड तो है, उसके बॉडी के अंदर सारा पार्ट है, लेकिन क्या वो खुद से खा सकता है? नहीं खा सकता ना, उसको खिलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर्ली वो हर चीज उसका एक्टिव नहीं है। बस ऐसे ही सोच लीजिए, अभी इवोल्यूशन के मैटर में बच्चा है, अभी इसमें इतना पार्ट नहीं है कि इसको जाइलम एंड फ्लोएम का जरूरी पड़े, तो इसमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं पाया जाता है। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट। अच्छा, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट, अब जानते हैं कि सीड जो होता है, सीड वो भी एक, जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का ही एक फॉर्म है सीड। सीड जो है जिससे कि न्यू प्लांट बनता है, वो क्या है? एम्ब्रियो का ही एक फॉर्म है। तो सीड बनने का भी जो इवोल्यूशन है, सीड बनने का जो स्टार्टिंग है, नींव जो डाला गया, वो भी ब्रायोफाइट से ही स्टार्ट हुआ है। यहीं पे एम्ब्रियो का फर्स्ट स्टेज देखा गया। मतलब अगर बोला जाए कि फर्स्ट एम्ब्रियोटिक फेज कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस क्लासेस से स्टार्ट हुआ प्लांट किंगडम के, तो वो है ब्रायोफाइट। इसको फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटिक क्लासेस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सीड बनने का इवोल्यूशन का नींव डाला गया, यही से स्टार्ट हुआ। जैसे कि हम बोल सकते हैं किसी जीव का उत्पत्ति कहाँ से? पानी से स्टार्ट हुआ, कि पानी से ही जो जीव का उत्पत्ति हुआ वही इवोल्यूशन कर करके बाकी का जीव बनाया। उसी तरह से सीड का इवोल्यूशन का नींव जो है ब्रायोफाइट क्लास में पड़ा, यहीं से आगे चल के धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ एंड सीड तक हम पहुंचे एंजियोस्पर्म में। अब आते हैं एम्ब्रियो, ये तो समझ गए कि एम्ब्रियोफाइट क्या होता है। तो ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट है या क्लास है, एम्ब्रियोफाइटिक क्लास है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, अब आते हैं रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट स्पोरोफाइट, जैसे फीमेल में ओव्यूल, ओवा, या फिर बोले कि कहाँ ये करता है, ग्रो करता है, उस जगह को क्या बोला जाता है? सीड जैसे फ्रूट के अंदर कवर रहता है, तो वो फ्रूट जो चारों तरफ जो फ्रूट रहता है उसके अंदर सीड रहता है, तो वही जो चारों फ्रूट, सोच लीजिए फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर, ये स्पोरोफाइट है। इसी के अंदर वो स्पोर्स रहेंगे, सीड लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे, जो आगे जाके न्यू ब्रायोफाइट्स बनाएंगे, तो उसको स्पोरोफाइट बोला जाता है। मान लीजिए ये फ्रूट, ये याद रखने के लिए ये बोल सकते हैं कि ये क्या है? फ्रूट है, लेकिन ये है नहीं फ्रूट, इसको नहीं बोल सकते, इसको स्पोरोफाइट ही बोला जाएगा। इसी के अंदर वो स्पोर रहता है, मतलब जैसे फ्रूट के अंदर सीड रहता है, उसी टाइप से स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर रहता है, जो कि सीड लाइक वर्क करता है, सीड लाइक स्ट्रक्चर नहीं, सीड लाइक वर्क करता है, ये न्यू ब्रायोफाइट्स की उत्पत्ति करवाता है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है, एक तो सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। एसेक्सुअल कैसे होता है? बडिंग से होता है। ब्रायोफाइट्स में एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू होता है। वेजिटेटिव
जैसे हमेशा होता है वैसे वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब एक टुकड़ा, एक कोई ब्रायोफाइट्स मान लीजिए कई टुकड़ों में बट गया और हर एक टुकड़ा जो है वो न्यू ब्रायोफाइट्स बनाने के लिए एबल है, वो न्यू ये ब्रायोफाइट्स बना सकता है, तो वो हो गया फ्रेगमेंटेशन। मतलब कोई मान लीजिए कोई एक ये है ब्रायोफाइट्स है, ठीक है, मान लीजिए ये ब्रायोफाइट्स है, ये कई टुकड़ों में बटा हर एक टुकड़ा जो है न्यू ब्रायोफाइट्स बनाएगा, वो होता है वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव वो ये होता है फ्रेगमेंटेशन मेथड को क्या बोलते हैं, वो जो टूटने का मेथड है उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और जो फ्रेगमेंटेशन हर एक टुकड़े से न्यू जो ब्रायोफाइट्स बना उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वेजिटेटिव हो गया। अब एसेक्सुअल कैसे होता है वो भी बता दें। मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, यहाँ एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, ये इसको बोला जाता है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है गेमा कप, गेमा कप, ठीक है, गेमा कप बोला जाता है। इसी में बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे 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 स्ट्रक्चर होता है, यही ये बडिंग है, ये जो है यही बर्ड है, यही बर्ड है, ये बर्ड है। और यही बर्ड जो है वो टूट के इससे, इस बॉडी से, थैलस से टूट के अलग होता है और एक बर्ड जो है वो एक न्यू ब्रायोफाइट बनाता है। तो ये हो गया एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मेथड कैसे हुआ, ये गेमा कप में बडिंग लाइक स्ट्रक्चर हुआ और ये बर्ड टूट के अलग हो गया और वो बर्ड जो छोटा सा वो एक न्यू थैलस यानी कि ब्रायोफाइट्स का बॉडी बनाता है, न्यू ब्रायोफाइट्स बनाता है, इजिली में अगर बोले तो कि वो न्यू ब्रायोफाइट्स बनाता है। तो ये एसेक्सुअल हो गया। बचा सिर्फ सेक्सुअल। सेक्सुअल में दो गैमेट होगा, मेल एंड फीमेल दोनों मिलेगा, न्यू बनाएगा, उसमें आते हैं। लेकिन उससे पहले बॉडीज को पहचान लेते हैं कि बॉडी में क्या क्या होता है। सेक्सुअल में आते हैं, उसका एक साइकिल है तो उसको समझना जरूरी है। तो उसके पहले हम बॉडी देख लेते हैं, बॉडी तो जरूरी है, अब तो देखना ही होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि क्या क्या होता है इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से पहले हम बॉडी देखते हैं, इसमें क्या कैसा कैसा बॉडी है। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको लीव्स ही बोलेंगे, मतलब लीव्स अब बनना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जो रूट लाइक स्ट्रक्चर वो सिर्फ होल्ड करने के लिए, पकड़े रखने के लिए, ताकि वो इधर उधर टूट फूट ना जाए। जरूरी है ना हर चीज को बचना। अगर वो सरवाइव करेगा, नेचर हर एक जीव को सरवाइव करने का मौका देता है, तो सरवाइव करने के लिए पकड़े रखना, अपने सेफ्टी के लिए कोई चीज होना चाहिए। आखिर किसी जानवर को सींग होना जरूरी क्यों था, क्या जरूरी था कि सींग का। नेचर हर किसी को अपने सेफ्टी के लिए मौका तो जरूर देता है। वो सोच लीजिए कि जैसे कि किसी जानवर को सींग का कोई जरूरी नहीं था उसके बॉडी में, सींग से क्या करता, बस अपने उसके सेफ्टी के लिए नेचर उसको वो सींग दिया है। उसी टाइप से ये भी रूट का कोई काम नहीं था इसके बॉडी में, बस इसको होल्ड करने के लिए दिया है ताकि ये छोटे मोटे रीजन से बर्बाद ना हो। तो ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर को, और ये इवोल्यूशन का एक नींव भी है कि यही जो होल्डिंग के लिए जो दिया गया वही धीरे धीरे इवोल्यूशन करके जाके एंजियोस्पर्म में क्या बनेगा, रूट बना देगा। तो ये जो है रूट लाइक स्ट्रक्चर, इसको राइजोइड्स बोला जाता है, लीव्स इसमें होता है। एंड ये जो स्टेम बनेगा ये आगे चल के वो होता है सेटा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जो ये जो जिसमें हम अभी बताए रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है इसमें, जो फ्रूट बॉडी जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है। ये स्पोरोफाइट जो है, ये स्पोरोफाइट को मान लीजिए ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। स्पोरोफाइट किसी से तो जोड़े रखना होगा, बॉल ऐसा हवा में तो उड़ नहीं सकता है ना, तो वो जो स्पोरोफाइट है उसको जो जोड़े रखता है इस लीफ से या फिर या बोले प्लांट ब्रायोफाइट से जोड़े रखने वाला जो एक डंडा जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, सेटा। वही इवोल्यूशन करके आगे जाके क्या बनाएगा, स्टेम बनाएगा। तो ये होता है इसका बॉडी, जिसमें से ये फीमेल पार्ट है, फीमेल ही होगा। जन्म देने का काम जो फीमेल का है, चाहे वो प्लांट में हो, एनिमल में हो या किसी भी जीव में हो, जन्म देने का काम फीमेल का होता है। तो ये जो स्पोरोफाइट है, एक ही प्लांट में ब्रायोफाइट जो है वो अलग मेल और अलग फीमेल, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। हालांकि होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो
प्लांट में कैसे होता है, ये मेल पार्ट होता है ये वाला जो लीफ है एंड रूट्स वाला स्ट्रक्चर है, एंड स्पोर फीमेल पार्ट होता है जो स्पोरोफाइट होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स भरे रहते हैं जो फटते हैं एक टाइम के बाद और वो स्पोर्स न्यू ब्रायोफाइट्स बनाता है या गैमेटोफाइट बनाता है। तो वो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेल नीचे वाला पार्ट, फीमेल ऊपर वाला पार्ट। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हैं, इतना तो नॉलेज है ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि दो गैमेटोफाइट से गैमेट निकलेगा, वो गैमेट आपस में फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद वो क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेशन करने का जो एक प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगा। तो हम देखते हैं कि जैसे कि जो आपके दिमाग में सबसे पहले उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमन या कोई भी एनिमल किंगडम क्या है कि हम लोग खुद उस किंगडम में है, बिलोंग करते हैं। तो जिस घर में हम रहते हैं उस घर के बारे में कुछ ना कुछ, भले ही कितना आप ऐसे चले कि हमको कुछ नहीं पता, फिर भी कुछ ना पता हो के भी आपको बहुत कुछ पता होता है, क्योंकि आप वहाँ पे रहते हैं, अब जी रहे हैं उस लाइफ को। तो उसी टाइप से है कि एक मेल दूसरा फीमेल, तो इसमें भी मेल फीमेल अलग करके देखते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे ब्रायोफाइट्स होते हैं जिसमें एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट होता है, लेकिन अभी अलग करके हम देख रहे हैं ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइंड में एकदम क्लियर हो जाए कि क्या होता है। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, मतलब टू एंड हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों फेजेस के लाइफ साइकिल में बराबर है, चल रहा है, दोनों डोमिनेंट है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मेल एंड फीमेल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मेल एंड फीमेल मान लीजिए यही है, ये क्या हुआ, इसको मेल मान लेते हैं। ये क्या है, फीमेल। ये भी एन है, ये भी एन है, इसको क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। मतलब जैसे कि एक कोई भी इंसान है, जैसे कि इंसान है वो, जैसे मेल एक फीमेल इंसान है उसको गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। उससे जो स्पर्म एंड ओवम होगा, उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, एक का स्पर्म दूसरे का, मतलब मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवा, वो होता है गैमेट। जो गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, गैमेट रिलीज करने वाले जो बॉडी होते हैं उसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, ये गैमेटोफाइट, जैसे कि ह्यूमन होता है, गैमेट रिलीज करने वाला, स्पर्म एंड ओवम जो होता है उसको रिलीज करने वाले को बोलते हैं गैमेटोफाइट। तो समझ गए गैमेटोफाइट क्या है, ये है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से एक मेल से मेल गैमेट निकलेगा, मेल से मेल गैमेट। तो ब्रायोफाइट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं अब कैसा होता है। जैसे कि ह्यूमन में क्या होता है कि जैसे ह्यूमन से ही हम लोग, इसलिए हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि हम लोग इसको जी रहे हैं, जिस लाइफ को हम जीते हैं वो लाइफ को हम लोग कितना भी इग्नोर कर करके फिर भी उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो इतना तो जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल वो होता है गैमेटोफाइट, ठीक है, जो गैमेट रिलीज करने वाले होते हैं। जैसे कि मेल का गैमेट क्या होगा, मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवा। इतना तो सब जानते हैं कि मेल का स्पर्म होता है एंड जो फीमेल है उसका ओवा होता है। तो जो इंसान है, जो मेल एंड फीमेल है, उसको गैमेटोफाइट बोल रहे हैं, और जो स्पर्म एंड ओवम रिलीज कर रहा है उसको हम लोग गैमेट बोल रहे हैं। तो गैमेट रिलीज करने वाले को क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट, ठीक है। और जो गैमेट निकल रहा है उसको गैमेट बोल रहे हैं, स्पर्म एंड ओवा है उसको गैमेट बोल रहे हैं। गैमेटोफाइट एंड गैमेट क्लियर हो गया ये। अब हम आते हैं इसमें। तो इसमें एक मेल बॉडी होगा, मेल बॉडी, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड्स एंड ये लीव्स, ठीक है, ये लीव्स लाइक स्ट्रक्चर कुछ निकला ऐसे, ये हुआ। इसमें क्या होगा, एक मेल एंड एक फीमेल होगा, ठीक है। ये भी सिंगल एंड वाले होंगे, ये भी सिंगल एंड वाले होंगे। हैप्लॉइड, सिंगल एंड मतलब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब क्या, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाले। अब जो है ये क्या है, ये दोनों गैमेटोफाइट है। अच्छा यहीं पे ले लेते हैं, गैमेटोफाइट मतलब ये होते हैं गैमेट रिलीज करने वाले,
ये क्या करेंगे, ये मेल है एंड ये फीमेल है, यही से कर समझ जाएंगे। ये है मेल एंड ये है फीमेल। मेल क्या करेगा, स्पर्म तो अब ये रिलीज करेगा नहीं, ये तो ह्यूमन है नहीं या फिर एनिमल का नहीं है इसको जिसको स्पर्म बोल सके। तो जैसे ह्यूमन में क्या होता है, मेल स्पर्म रिलीज करता है, उसी तरह ब्रायोफाइट्स में जो ये स्पर्म है उसको स्पर्म नहीं बोलते, इसको मेल गेमेट को वहां बोला जाता है एंथ्रीडियम। ठीक है, जैसे ह्यूमन में स्पर्म निकलता है वैसे ही सोच लीजिए इसके गेमेट का, उसके मेल गेमेट का नाम क्या है, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम। और फीमेल गेमेट यानी कि ओवा जो है वो क्या है, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, ये भी सिंगल एंड है, सिंगल एंड दोनों हैप्लॉइड है। ये तो बस रिलीज हुआ, इसका गैमेट रिलीज हुआ, इसमें क्या चेंजिंग होगा, हैप्लॉइड तो हैप्लॉइड ही गैमेट रिलीज करेगा क्योंकि इसका बॉडी ही हैप्लॉइड है। अब क्या होगा, अब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होता है, दो गैमेट मिलता है, यही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन ये है पॉइंट है कि दो गैमेट आपस में मिलता है, तो फर्टिलाइजेशन करेगा ये। फर्टिलाइजेशन के क्या बाद क्या बनता है, हमेशा की तरह यहाँ भी गैमेट बनेगा और ये गैमेट क्या होगा, एक सिंगल एंड दूसरे सिंगल एंड से मिलेगा तो 2n बनेगा, 1 + 1 2 तो होगा। तो ये गैमेट क्या होता है, 2 होता है, 2n वाले। ये गैमेट क्या होते हैं, 2n वाले होते हैं, मतलब डिप्लॉइड। अब यहाँ से डिप्लॉइड स्टार्ट हुआ यार, यही डिप्लॉइड गैमेट जो है ये गैमेट जाइगोट बनेगा। अच्छा सॉरी यह गलती हुआ, जाइगोट बनेगा, जाइगोट हुआ यहाँ, मतलब गैमेट आपस में मिलकर ये गैमेट है, ये गैमेट है, ये दोनों गैमेट है, ये हुआ गैमेट, ये हुआ गैमेटोफाइट, ये दोनों हुआ गैमेटोफाइट, ये हुआ गैमेट जो आपस में मिलकर क्या बनाया, जाइगोट बनाया, 2n स्ट्रक्चर वाले। अब इसमें एक चीज और होता है, इसमें जाइगोट में डेवलपमेंट होता है, मैच्योर होता है, मतलब जाइगोट जो होता है मैच्योर होता है, डेवलपमेंट होता है, इसमें डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, इसमें एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, यही एम्ब्रियो जो है आगे चलता है एंड ये रहा, अब हम आपको एक चीज बताते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको यहाँ होगा, इतना दूर तक तो क्लियर था कि चलिए दो प्लांट है, प्लांट नहीं ब्रायोफाइट है, तो दिमाग में प्लांट ही सेट है, दो ब्रायोफाइट है, दोनों का गैमेट आपस में मिला, जिसमें मेल गैमेट का नाम एंथ्रीडियम है, फीमेल गैमेट का नाम आर्चिगोनियम है, ये आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाया, इतना तक क्लियर हो गया। जाइगोट के बाद डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो बनाया, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन जैसे जो ये है ह्यूमन है, जिसका एग्जांपल हम सबसे फर्स्ट में लिए था, आप खुद सोचिए, मेल गैमेट ठीक है, मेल गैमेट स्पर्म है, फीमेल गैमेट ओवा है, इतना भी क्लियर है। तो क्या दोनों मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट अलग होकर बाहर फर्टिलाइजेशन होकर कहीं और ये बनता है, जाइगोट बनता है? क्या चाइल्ड जो होता है, बच्चा जो होता है, वो कहाँ होता है डेवलपमेंट, उसका मदर बॉडी में होता है। ऐसा तो नहीं है कि दोनों का गैमेट बाहर निकला और चलते चलते वो बन रहा है बच्चा, ऐसा नहीं है। क्या होता है, उसमें फीमेल के बॉडी के अंदर वो बच्चा डेवलप करता है। तो उसी टाइप से इसमें भी जो है मेल तो गैमेट ठीक है, आर्चिगोनियम निकल गया, जैसे इसमें ह्यूमन में हुआ वैसे ही इसमें भी मेल गैमेट आर्चिगोनियम इसके बॉडी से निकला। ये एम्फीबिया है, याद है ना आपको, ये क्या है, एम्फीबियन है, मतलब ये वाटर के थ्रू अब आया ना वाटर इसके रिप्रोडक्शन में। अभी तक कहाँ, जब हम पहला पॉइंट बोले कि रिप्रोडक्शन में वाटर जो होता है इसमें जरूरी होता, तो अब तक तो आया नहीं था, सेक्सुअल में भी नहीं, वेजिटेटिव में भी नहीं, वाटर का जरूरी था कहाँ, तो वो पॉइंट क्या कहाँ चला गया, तो वो पॉइंट अब आता है। तो ये जो है फीमेल मेल का जो एंथ्रीडियम है, मतलब स्पर्म है,
वो जाएगा वाटर के थ्रू जाएगा और फीमेल बॉडी के अंदर इंटर करेगा। वाटर के थ्रू इंटर करने के बाद ये सब जो बन रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट हो रहा है, ये सब किसके अंदर हो रहा है? ये फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, जैसा कि ह्यूमन में होता है। ये निकला, समझ में आया? फिर से एक बार बोल रहे हैं कि एंथ्रीडियम मेल बॉडी से निकला, वाटर के थ्रू गया फीमेल बॉडी के अंदर, और जो ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, ये फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। तो ये वाला जो फीमेल बॉडी है, यहाँ से एंथ्रीडियम कहाँ आया? यहाँ आया वाटर के थ्रू आया और इसके अंदर इंटर किया। तो ये वाला जो फिगर है आपका, यही है, ये वाला फिगर यही है। मतलब अभी पहले ये ऐसा था, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ, तो यही वाला जो इसका थैलस बॉडी है वो इस शेप में आया। कैसे इस शेप में आया, क्यों आया इस शेप में? तो जैसे फीमेल में हम देखते हैं कि जैसे जैसे चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, तो क्या फीमेल वैसे ही दिखती है जैसे कि वो प्रेगनेंसी के पहले दिखती है? नहीं, उसमें कुछ चेंजेस आता है। उसके बॉडी के शेप में भी ये आता है। आपको देखने के लिए आप समझ जाएंगे कि कौन सी जो लेडी है वो प्रेग्नेंट है, कैसे शेप में चेंज आता है। जस्ट लाइक वैसे ही अब इसको ह्यूमन, इसका एग्जांपल मेरा लेने का यही पॉइंट था ताकि आपको ये समझ में आए कि ये चीज कहाँ से आया, ये कंफ्यूजिंग था। ये जो है एंथ्रीडियम, इसके अंदर जो आया, यही प्लांट यहाँ आके चेंजेस हुआ। जैसे फीमेल के बॉडी में कुछ शेप में चेंजेस आते हैं, उसके फर्टिलाइजेशन के बाद, एम्ब्रियो बनने के बाद जैसे जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट होते हैं, तो इसमें भी वैसे ही ये वाला स्ट्रक्चर जो बना, ये बना स्पोर बनाने के लिए। इसी को बोला जाता है स्पोरोफाइट। यही है स्पोरोफाइट, जिसके अंदर स्पोर डेवलपमेंट होते हैं। ये जो एम्ब्रियो है वो ये है। ये एम्ब्रियो जो बना, ये कहाँ बना? फीमेल बॉडी के इस पार्ट में। यही एम्ब्रियो है जो यहाँ आया, यही डेवलप हुआ। ये क्या है? एम्ब्रियो है, ठीक है, यही एम्ब्रियो है। इसी को स्पोरोफाइट बोला जाता है। ये जब मैच्योर हो जाता है, अब आपको समझ में आया कि ये एम्ब्रियो क्या होता है। ये एम्ब्रियो ये वाला है जो अब मैच्योर होगा, बहुत दिन तक जो है वो शेप बना रहता है। खुद आप देखिए ह्यूमन में बहुत दिन तक रहता है। 9 महीने के प्रेगनेंसी में आपका 3-4 महीना तक भले समझ में ना आया, उसके बाद समझ में सबको आने लगता है, क्योंकि उसके शेप में चेंजेस आता है इतना कि सबको समझ में आ जाए। तो ये भी सोच लीजिए कि ये भी इतना जल्दी नहीं होता है, इसमें भी मैच्योर होता है, एक टाइमिंग होता है। जब ये फुल मैच्योर होता है, देन ये जो स्पोरोफाइट होता है ये फट जाता है। ये फटता है ये वाला पार्ट, इसके अंदर बहुत सीड लाइक स्ट्रक्चर नहीं, सीड जैसा वर्क करने वाला है। ये स्पोर्स है, इसके अंदर क्या है? स्पोर्स है। यही स्पोर्स ये जो होता है एक टाइम के बाद फुल मैच्योर होने के बाद ये फट जाता है और ये स्पोर रिलीज हो जाता है। ये क्या है? स्पोर्स। ये कहाँ से निकला? चलिए वो भी समझाते हैं। अब समझ में आया? ये फट गया, ये जो है फटा, ये स्पोर निकल गया। ये क्या है? स्पोर है, ये स्पोर है। और एक स्पोर जो है, जैसे आप चना में देखे हैं कि चना 1-2 दिन रहने के बाद उसमें अंकुर आने लगता है, वो व्हाइट कलर का जो निकलता है वो अंकुर है उसका। उसी तरह इसके स्पोर्स में भी, ब्रायोफाइट्स का ये कैरेक्टर है कि इसके स्पोर्स में भी कुछ डेवलपमेंट होता है। लेकिन वो क्या होता है, उसको हम, जैसे आप अंकुर जो चना में निकलता है, उसको चना का प्लांट तो नहीं बोल सकते कि वो चना का प्लांट है। चना प्लांट नहीं है, बस अंकुरित हुआ है। तो इसके जो स्पोर, जो ये जो इसका स्पोर जो अंकुरित हुआ है, इसको प्रोटोनीमा बोलते हैं। ये क्या है? प्रोटोनीमा। ये अंकुरित स्पोर्स को प्रोटोनीमा बोलते हैं। और फिर ये जाके मेल एंड फीमेल गैमेट बनाते हैं। जैसे कि वही चना जो है, इसको व्हाइट जब निकल जाता है, उसी को मिट्टी में आप डाल दीजिए, चना का प्लांट तैयार हो जाएगा। उसी तरह ये अंकुरित, मान लीजिए सीड है, चना है, इसको डाले, न्यू प्लांट तैयार हो गया। फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
सबसे पहले मेल एंड फीमेल आया, फिर गैमेट रिलीज किया, मेल किया एंथ्रीडियम, फीमेल आर्किगोनियम, लेकिन वो रिलीज नहीं की। जो आर्किगोनियम है वो इस फीमेल बॉडी के अंदर ही है। मेल सिर्फ एंथ्रीडियम रिलीज किया एंड वाटर के थ्रू वो कहाँ गया, फीमेल बॉडी के अंदर। फीमेल बॉडी के अंदर वो जाके आर्किगोनियम से मिला, फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन किया, देन वो जाइगोट बनाया, वो जाइगोट डेवलपमेंट किया एम्ब्रियो में। कहाँ चल रहा है ये सब प्रोसेस, फीमेल बॉडी के अंदर। और ये तब जाके ये वाला स्ट्रक्चर निकला जब क्या होता है एम्ब्रियो का एक डेवलपमेंट स्टेज आता है, तब ये वाला स्ट्रक्चर निकला जिसको स्पोरोफाइट बोला जाता है, जिसके अंदर स्पोर्स रहता है। वो मैच्योर जब फुल मैच्योर हो जाता है तो वही मैच्योर होने के बाद फटता है, स्पोर रिलीज करता है। फिर वो स्पोर जैसे अंकुरित होता है उसको प्रोटोनिमा बोला जाता है, अंकुरित स्पोर्स को। वही प्रोटोनिमा आगे चल के फिर जो है एक न्यू गैमेटोफाइट, मेल ब्रायोफाइट्स और फीमेल ब्रायोफाइट्स बनाता है। ये कंप्लीट हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स का 2 सब क्लास क्या है। इसमें लिवरवर्ट एंड मोसेस है जिसको हम लोग को पढ़ना है। अब हम उसको देखते हैं। इसमें ब्रायोफाइटा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक हो चुका था। अब हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स का सब क्लासेस क्या है। ब्रायोफाइट्स के अंदर लिवरवर्ट्स एंड मोसेस को पढ़ते हैं हम लोग। जैसे इवोल्यूशन होता है ना धीरे धीरे, अभी अलगी से हम लोग क्या एक कदम आगे बढ़े और एम्फीबिया, प्लांट किंगडम का एम्फीबिया यानी ब्रायोफाइट्स में पहुंचे, तो हम क्या देखें कि ये मॉइस्ट एरिया में पाया जाने लगा। डायरेक्ट तो ये धूप वाला एरिया में नहीं पाया गया, बहुत ज़्यादा जहाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा कड़क वाला होता है वहाँ तो नहीं पाया गया। तो इसी टाइप से आप खुद सोचिए कि एक जो है मान लीजिए बड़ा सा हवेली है, उसके अंदर कमरे हैं छोटे छोटे, 5 कमरे हैं। तो पहला कमरा जो है उसमें भी तो कुछ डिवीजन हो गए कि इस साइड में अलमीरा है, उस साइड में का टेबल है, इस टाइप से कुछ होता है। तो उसी टाइप से सोचिए कि ये एक रूम है, उसके अंदर भी ये 2 पार्ट डिवाइडेड है। ये जो है इवोल्यूशन में आप जो है एम्फीबिया में आ गए। एम्फीबिया में मतलब थोड़ा सा डेवलप कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा डेवलप में भी इसके अंदर भी 2 क्लास है। मतलब फर्स्ट में ये बना है, सेकेंड में ये बना, ठीक है, सेकेंड में ये बना। तो मतलब अलगी के बाद अलगी जो है, अलगी के बाद जो फुली वाटर में था, थोड़ा बहुत पाया जाना वो उसको क्या बोले गोलैंड में था, थोड़ा बहुत था वो भी, लेकिन अब अलगी को हम वाटर ही मानते हैं क्योंकि उसका मैक्सिमम जो है वो वाटर में ही पाया गया, इसको इसीलिए इसको एक्वाटिक बोला गया। तो अलगी जो है वो धीरे थोड़ा सा इवोल्यूशन किया और इसमें पहुंचा। डायरेक्ट आप सोचिए, अभी हम बताएं कि डायरेक्ट हम बीच में तो स्विमिंग नहीं आता, बीच में तो कूद नहीं सकते, धीरे धीरे हमको सीख के जाना होगा ना वहाँ तक। तो अलगी से जो है वो धीरे से जो आया ऊपर लैंड में जो आया, तो स्ट्रक्चर यहाँ तो कुछ नहीं था, उसका बॉडी का थैलस लाइक स्ट्रक्चर था, अचानक से उसमें लीफ बन जाएगा नहीं, उसमें भी धीरे से चेंजेस आएगा ना, इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है। तो आप देखिए ये स्ट्रक्चर जो इस टाइप का बना हुआ था अलगी में, इस टाइप से ये आके ये आया लैंड में, तो अभी ये मिट्टी में सटा हुआ है, ठीक है, यहाँ जो आया तो ये मिट्टी में अभी तक सटा हुआ है, फिर जाएगा ये, तब जाके थोड़ा सा उभरेगा, और अभी तक ये सटा हुआ है, जमीन पर लेटा हुआ स्ट्रक्चर है। तो लिवरवर्ट जो होता है ब्रायोफाइट का वैसा ग्रुप है प्लांट्स का, ब्रायोफाइट का, जो कि होता है जमीन पर सटा हुआ होता है। ये सटा हुआ होता है जिसको आपको क्या बोले, जिसमें स्ट्रक्चर इस टाइप से नहीं होता, उभरा नहीं होता, लीफी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड है लेकिन वो लेटा लेटा हुआ है। और मोसेस में जो है थोड़ा सा अब ऊपर घास लाइक थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है। मान लीजिए ये लैंड है, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, यहाँ से यहाँ आया, अलगी से ये ब्रायोफाइट में आया, तो इतना 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 तक एरिया में ये बढ़ा, इतना ऊंचाई तक ये लिया। फिर क्या हो गया, जब ये मोसेस में आया तो थोड़ा सा और ऊपर उठा, फिर ये जब धीरे धीरे टेरिडोफाइट में जाएगा तो थोड़ा सा और बड़ा होगा, फिर जब जिम्नोस्पर्म में जाएगा तो थोड़ा सा और लंबा होगा, एंजियोस्पर्म में जाएगा तो और डिफ्रेंशिएटेड होगा, एंजियोस्पर्म में जब जाएंगे उसमें तब उसमें पढ़ाएंगे कैसे होता है। मतलब देख रहे हैं ना कैसे कैसे स्टेप बढ़ रहा है। तो ये जो होता है ये लेटा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है धरती पे, और ये कैसा होता है मोसेस, थोड़ा सा घास लाइक स्ट्रक्चर, घास आप ये नहीं कि इतना लंबा लंबा घास हो गया,
इतने देखो, कभी इतना सा कभी इतना सा, थोड़ा थोड़ा वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अब जमीन से ऊपर हुआ और लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकला, वो होता है मोसिस। इसका एग्जाम्पल है लीवोवर्ट का जो एग्जाम्पल है उसमें है मार्जिनेटिया एंड मोसिस में है फनेरिया। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कुछ और भी है, अगर आप याद करना चाहते हैं तो बुक से देखें और याद करें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था मार्जिनेटिया इसका, लीवोवर्ट का एंड मोसिस का फनेरिया। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल वेजिटेटिव होता है। कैसे बताएं, यहाँ गैमा दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर में गैमा, मतलब गैमा के अंदर बडिंग होगा, फिर वो बडिंग बड जो टूट के गिरेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल तो जेंडर लाइफ साइकिल दोनों में सेम ही होता है, जो अभी हमें इससे पहले बताएं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सेक्सुअल एक दोनों में सेम होता है, वैसे ही जैसे अभी थोड़ा देर पहले बताया वेजिटेटिव मतलब टूट के बिखरा और हर एक टुकड़े से नया ब्रायोफाइट्स बना। तो ये दोनों हो गया मोसिस एंड लीवरवर्ट, इसमें और कुछ नहीं है पढ़ने लायक। जनरल जो था वो दोनों में कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा। अब जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट किसको बोला जाता है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट जो कि हम लोग की यूज में क्या था कि इसका उपयोग क्या है। तो ब्रायोफाइट का जो यूज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है कि ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो ह्यूमन के लिए इम्पोर्टेंट ना हो वो बेकार है। नेचर किसी भी चीज़ को अगर बनाए तो वो बेकार नहीं है, वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा है इस अर्थ में। तो ब्रायोफाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं, बहुत ज़्यादा इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इक्वेटिक फिशेज में भी जो इक्वेटिक होता है ना, नदी के किनारे किनारे पाए जाने वाला, उसको भी सैडी एंड मॉइस्ट एरिया बोलते हैं, जो किनारे में पाया जाता है। तो वैसे एरिया में कुछ इक्वेटिक एनिमल्स का खाने में भी इसको काम में आता है, और जो सैडेड एरिया में होता है मतलब ये ह्यूमन में भले ना आए लेकिन अदर जीव इसको खाने में यूज करते हैं। तो ये भी एक इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड चेन में। ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग को इसके बारे में और नहीं पढ़ने का जरूरी है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।